मारी गिरी नहीं बिल्कुल भी। मार रखी, मेरी बच्ची मार रखी है, मार रखी। क्या जरूरत थी उठाने का? वहाँ तो सबूत भी मिटाएगा, 5 मिनट के अंदर अंदर सबूत भी मिटाएगा। यानी कि उसी का काम है, प्रिंसिपल के लड़के का ही काम है वो सब कुछ। कैसे खपैली वाली बच्ची, उसकी खुद की खपा है, वो खुद खपा है, जब पता लगेगा हमारी बच्ची ने इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम लोग कुछ नहीं चाहिए। उसका तो कुछ भी खरोच भी नहीं थी, जरा सी सिरोइर पे हाथ पैर इतनी ऊपर से गिर का कुछ ना कुछ तो टूटता ही उसका तो रैपट मुक्के लग रहे थे मुंह पे। 9वीं क्लास की छात्रा अनुष्का शर्मा की मौत हो जाती है। स्कूल प्रशासन कहता है कि तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की गई है, लेकिन इस वक्त मैं अनुष्का शर्मा के गांव में हूं, उनके घर पर बात करूंगा, उनकी मां से, उनके परिवार वालों से कि आखिरकार उनको क्या दिखाई दे रहा है। क्या उनकी बेटी सुबह किसी तनाव में थी? क्या वो आत्महत्या कर सकती है, या उनको लगता है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है? तो आइए सीधा घर चलता हूं। इस वक्त बात करना भी अपने आप में बेहद मुश्किल है, लेकिन लगातार इस मुद्दे पर फोन कॉल्स और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। शामली जिले में हर कोई ये बात कर रहा है कि आखिरकार क्या हुआ अनुष्का को। सीसीटीवी फुटेज प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है? जो स्कूल प्रशासन है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ चले गए? ये सवाल लगातार घर वाले हैं वो उठा रहे हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं और चलते हैं अंदर, आखिरकार वो क्या कहेंगे। हाँ जी, फोन करी थी अपने मामा के पास, उसके मामा के लड़के का बर्थडे था। उनको मामा जी 12 बजे आ जाइए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मम्मी पापा बाद में आ जाएंगे और मेरे भाई चलेंगे, आप आ जाना। नहीं जी, आत्महत्या नहीं है उसकी। आत्महत्या होती तो सब पता ही, सड़क पर तो उठे भी नहीं थी वो तो मारी गई है जी। वो कर लेती ऐसी तो थी, जैसे उन्होंने ज्ञान दे रखे, पेपर में लिख लिख कर दे रखे, ऐसी इतनी बच्ची नहीं थी हमारी। इतनी तो हमारी लोंडी में दिमाग था ही नहीं जो इतनी बात बोल देगी। वो इतना दिमाग नहीं था हमारी लड़की में। वो तो बहुत सीधी थी, मासूम थी, वो तो बहुत, इतनी नहीं बोल लेती वो जितनी उन्होंने बना रखी। मेरी तो बहन है, मेरी नहीं हुआ कुछ भी था, उसको तो निशान मिलता कहीं तो कहीं लोग भी गिर का कहीं तो लगा, तो मेरी भी नहीं थी, थोड़ी खरोच भी नहीं थी उसका तो जरा सी खरोच भी हो कहीं भी। वो तो मारी एक मुक्का यहाँ लग रहा था, डंडा यहाँ लग रहा था, सिर्फ ये था उसका और कुछ नहीं था जी। एक डंडा यहाँ लग रहा था और एक मुक्का यहाँ लग रहा था और कुछ नहीं था जी उसका, बिल्कुल सब काया पड़े रैपट मुक्के थे मुंह पर और कुछ नहीं था। सिर में चोट थी, सिर में पीछे चोट मार रखी उसके, मारी वो तो मारी गिरी नहीं बिल्कुल भी। मार रखी, मेरी बच्ची मार रखी है, मार रखी, मार रखी। मेरे बच्चे का बच्चे का बर्थडे रह गया अधूरा, उसके मामा के लड़के का बर्थडे था उस दिन। बहुत खुश थी मेरी बच्ची, बहुत खुश थी। क्या बता किस तरह अपने आप कुछ भी नहीं पता था अभी तक, मतलब बहुत सीधी बच्ची थी, कमर पे नहीं था, टंग पे। स्कूल में आगे बच्चों को कौन भेज देगा इस तरह, जिस तरह उसकी साथ करा लड़की की, इतनी शुद्धि लड़की। जो आदित्य लड़का उसका प्रिंसिपल का, उसने मारी जी वो तो, और किसी ने नहीं मारी। नहीं उसने मार रखी आदित्य ने, हमें खबर लगी कराने मत ही उनके उसमें ही नु बोला प्रिंसिपल का लड़का गलत है आदित्य, और उसने मारी। देखो आप नु देखो, हम छोड़ के आए और जो ना छोड़ करते तो कह देते वहाँ तो गई नहीं स्कूल में, फिर क्या होता। आप छोड़ के आए, उसके पापा छोड़ के आए स्कूल, और 2 घंटे में उसका पता लिया फिर। और यहाँ पर अब बच्चा खेड़ी के आदमी तो भाई सीधे है और कुछ कर नहीं सके, और रामड़े वाले ठारे जो ठारे। हाँ हाँ, ये तो आदमी सीधे है ना, कुछ नहीं पता। कुछ तो टूटता, उसका तो कुछ भी खरोच भी नहीं थी, जरा सी सिरोइर पे हाथ पैर इतनी ऊपर से गिर का कुछ ना कुछ तो टूटता ही उसका तो रैपट मुक्के लग रहे थे मुंह पे। नहीं ऊपर तक गिर के तो खील उसके तो रैपट मुक्के थे मुंह पे, जाई गई माता और कुछ नहीं था। पीछे उठाई गई वो माता, पीछे सिर में उठाई मारे भी गरबा। क्या जरूरत थी उसने ठाने की? वहाँ उसके सबूत भी आप लोगों के जाने से पहले उठा दिया, वहाँ से पहले उठा दी। क्या जरूरत थी उठाने का? वहाँ तो सबूत भी मिटाएगा,
5 मिनट के अंदर अंदर सबूत भी मिटाएगा, यानी कि उसी का काम है, प्रिंसिपल के लड़के का ही काम है वो सब कुछ। कैसे खपैली वाली बच्ची, उसकी खुद की खप है, वो खुद खप है, जब पता लगेगा हमारी बच्ची ने इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम लोग कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ होवेगा, उसका नाश होवेगा, उसका घर परिवार सब खत्म होवेगा। जो करना लड़की के साथ करा, वो कहेगा स्कूल बना रहा, जो उसके स्कूल में ऐसा काम हो रहा। अंदर कालमा नहीं था तो वहां तो सबूत क्यों मिटाया, क्यों मिटाया? वो तो फेंक ऊपर तक मैर कहीं फेंकी गई लड़की। अगर नीचे इतनी ऊंचे था, नीचे गिरेगी खील खील गिर जाएगी बच्ची की। अपने आप नहीं गिर के देख, सब ऊपर से नहीं जी, ऊपर से नहीं गिरी लड़की, नहीं गिरी हमारी, मारी गई है वो तो लड़की, वो तो मारी गई लड़की हमारी। वो ही खुद गिर के देखो नीचे वो कैसा रहेगा, वो खुद गिर के देखो नीचे कैसा होगा, नीचे गिर के बचेगा कि नहीं, उसका कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां से। ठीक है, बस कैमरे में सारे कैमरों पर डिलीट मार रखी। और जब नु कह रहे थे हम तो मैं कैमरा दिखा देंगे, जब भी दिखाई दे रही छत पे चली, जब क्यों ना दिखाई दी? जब नु कह रहे थे जी वो हमारी जब का रिकॉर्डिंग कहाँ गई? वो तो रिकॉर्डिंग दिखाई भी नहीं ना। और जो छत पे गिरी वो फिर आ गई, बीच वाली कहाँ गई? 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग खा रखी उन्होंने, वे सारी दिखा दो। हमें तो इंसाफ चाहे, हम और कुछ नहीं चाहता किसी का। जैसे हमारी मरी ऐसे उस पर का लड़का मरेगा, जब हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। पर का लड़का मरेगा तो जरूर हमें जब इंसाफ मिलेगा, नहीं तो हमें मिलता नहीं। जब कैमरा था वहाँ, कैमरा क्यों बंद होया फिर बाद में? वो जब कैमरा था वहाँ सी उसे कैमरे को चालू रखते। कैमरा दिखा देंगे आपको। उन्होंने कहा कि हमें आपको कैमरा दिखाएंगे। हमारे यहाँ ने गाँव के न जाके देखा कैमरा बंद था। कुंडी बंद करके तू लेट करन गई, कुंडी लगा की कुंडी, और वहाँ कुंडी एक भी नहीं है, कुंडी वहाँ एक भी नहीं है। लड़की होया जो उनकी ईमानदारी जो यहाँ कह रहे थे, इसी वजह से पोस्टमास्टम नहीं होया, और पोस्टमास्टम न करवाते हम। उन्होंने कहा था कि ना बताओ। हाँ, उन्हें मास्टर ना आकर फूकताई में फेर तो नहीं पाए, फेर क्यों नहीं रहे यहाँ में? रो बुरे हाल हो रहे थे, इस वजह से जल्दी फूकने की कोशिश करी। वो तो बाद में ही तो पता लगा भाई क्या हो गया क्या नहीं। वे भी कर रहे थे भाई, हमारी भी औरत वो हो रही थी, रो रो का करवाई तो ज्यादा तो उन्होंने क्या, उन्होंने खुद दी अपने आप। तो हमारे गांव के जब गए, जब भी तो पता कुछ लगा ना, गांव को न पता करा किस तरह क्या होया, जब भी तो पता लगा। फिर अगले दिन गए जी, वहाँ कुछ नहीं पाया कैमरे में। गए उन्होंने कहा था कैमरा सारा दिखा देंगे, कैमरे में जो जो हो रहा वहाँ, फिर उन्होंने डिलीट मार दी जी। फिर उन्होंने वहाँ कुछ नहीं पाया। फिर जूते मिले ऊपर, एक कहीं पड़ा, एक कहीं पड़ा। जब वो नीचे गिरी, जूते जुराब पैर रखे तो नीचे गिरती वहाँ, मैं जूते कैसे पाए फिर ऊपर? गिर के तो एक का खड्डी का चूरा हो जाता है, इतने ऊंचे से गिर के तो। टीचर उस दिन से कैसे नहीं आई टीचर? उस दिन तो यहीं बैठे इतने, वो फुकी नहीं छत तो इसके, और जाली साहब और उसकी मजल कर दो, बहुत जल्दी करो, और तुम्हें सबूत सारा देंगे, 1 मिनट का सबूत देंगे। जो लड़की की गलती है वो भी दिखाई देगी। अब नु बताओ, जब हमें कुछ नहीं दिखाया था, हमें तो जी पड़ रहा मगर लोग की सुसाइड नोट भी लिखा हुआ नहीं जी, उनका ही लिखा हुआ भाई, सब अपने आप रखे उन्होंने, सब कुछ अपने आप करा। हमारी लड़की में इतना वो नहीं था ज्ञान। लड़की की राइटिंग तो नहीं है, वो हमारी बच्ची की राइटिंग मिला के देखा। हाँ, मिला के देखा, नई राइटिंग है उसकी, खुद लिख कर अपने आप उसके पेपर में रखा गया, उसकी नई राइटिंग है। कैसे बोलता है? 4 दिन बाद देखा है कि उसमें उसने सुसाइड नोट वो लिखा। पहले क्यों नहीं दिखाया? उसी दिन क्यों नहीं दिखाया? वहाँ की वही कॉपी क्यों नहीं दिखाई? वहाँ की वही दिखाते कॉपी की, इसमें खुद लिख रखा है, बाद में दिखाई, अपने आप लिखा। उसकी राइटिंग इतनी सी भी नहीं मिल रही, दिखाओ कहाँ है वह? क्यों करे ऐसा उसके साथ? अगले हाँ, सभी का लड़की है, सभी की लड़की पढ़ेंगी तो ऐसा होना तो चाहिए जैसा उस लड़की के लिए होया। बताओ, इंसाफ की मांग हो रही है, सब लोग एक ही का बैग साथ तक का नहीं दिया, अब तक बिस्कुट भी नहीं दिया, बैग भी नहीं दिया। यानी कि उन्होंने उन्हीं की कार्रवाई है, सब कुछ वे कुछ सब कुछ उन्हीं का यह करेगा। हमारा बच्ची की जरा से भी गलती नहीं, हम कैसे कह सके? हंसी खुशी बच्ची घर से गई, हंसी खुशी रह गई, उसके मन में इतना सा भी नहीं आया ये काम करने के लिए। बताए, सबसे प्यार करती, सबसे वो करती, लेकिन इतना बुरा विश्वासघात करा लड़की के साथ उन्होंने। उनके नहीं है बच्ची, है उनके नहीं है, उनकी के साथ करके देखे तब पता लगेगा कि हाँ बच्ची के साथ कैसा किया जा रहा है। ये अगर इतनी वो तो थी नहीं, उनके मन में तो जरा सा भी कभी नहीं आया थी, कभी भी नहीं। हादसा करती वो अपने आप खुद, इतना ज्ञान नहीं था उस बच्ची में, इतनी बच्ची नहीं थी वह। उन्हें ठाने की क्या जरूरत थी? हम तो थकते ज्यादा क्यों डॉक्टर का लेके गए? वहाँ पे फोन करके गई थी, मामा जी मैं 12 बजे आ लूंगी, 3 बजे घर आ जाइयो, मुझे ले जाइयो। उसके मामा के लड़के का जन्मदिन था जी, उसे वहाँ जाना था, और मम्मी पापा तो कल आ जाएंगे, मैं तो आज जाऊंगी।
कई बातें, छत पे जूते, नीचे कह रहे कि यहाँ गिरी, लेकिन परिजनों के जाने से पहले ना पुलिस को वहां बुलाया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, खून के वहां धब्बे नहीं, इन लोगों का कहना है कि खून निकलना था, वहां दिखना था, वो नहीं। जब वापस बॉडी इनकी आई, हड्डी नहीं टूटी, इन्हें मिली, सिर्फ बताया कि पीछे और मुंह पे चोट थी। और जब पोस्टमार्टम कराने की बात की तो उन लोगों ने कहा कि सारे सीसीटीवी फुटेज है, एक एक फुटेज हम आपको दिखाएंगे। और जब फुटेज की बात हुई तो फुटेज के नाम पे इन्हें 1-2 क्लिप दिखा दी गई। तो ये सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सच क्या है। आपके पास फोन आया था स्कूल से? पापा पे फोन आए थे, खेत में थे तो इमरजेंसी काम है और स्कूल आ जाओ। हाँ जी, वहाँ स्कूल में गए, स्कूल में माता ही उठा ली बच्ची। वहाँ से क्यों उठाई मेरी बच्ची, यूँ बताओ। पहले इस बात है, पुलिस न बुलाते, वो भी नहीं कुछ भी एक्शन ले रखे उन्हें। हाँ, तो फिर मेरी बच्ची पास के हॉस्पिटल में ही कर रखी थी, इतनी गंभीर चोट। और मेरी बच्ची पास के हॉस्पिटल में फैमिली जाना था, ले रहे पानीपत, गुमराह कर रहे। पानीपत हॉस्पिटल में बताया था, प्रेम में नहीं जाके ओस्कर में ले गए। हमने प्रेम में अपना भैया भेजा था, दूसरा वहीं पानीपत पर जॉब करता है, उन्हें बोला, हमने बोला भैया वहाँ पे नूनू मिले प्रेम में, तो मैं प्रेम में गया। प्रेम में वहाँ 1 घंटे से कुछ नहीं गया। तो फिर थोड़ी बार पीछे हम पानीपत पहुंचे, हमने पूछा उनसे कहाँ हो भाई, उन्हें बोला ओस्कर में है। और ओस्कर में जाए पीछे ना तो डेड बॉडी अंदर ले जा गए अस्पताल में, मैं बाहर से ही मृत्यु घोषित कर दिया आपने, अपने आप ही मृत्यु घोषित कर रहे। अपनी गाड़ी में खुद ले वो फिर रहे हैं, अपनी गाड़ी में खुद ही ले वो फिर रहे हैं, अपनी गाड़ी में अंदर भी नहीं गए, बाहर से बाहर मृत्यु घोषित अपने आप ही कर रहे। बयान देता है, उन्हें तो निपटाना था काम, वो ही यहाँ तो निपटा गए, वो ही मुर्दे का निपटवा गए। हाँ, जो काम कर रहे सब वही कर रहे हो, नहीं करा जो कुछ करा जो। हाँ, खुद ही एम्बुलेंस करके लड़की की मृत्यु घोषित करके खुद ही एम्बुलेंस करी, उन्हें लड़की मुझे उठा के रखी थी। फिर उन्हें ना तो कोई डॉक्टर का पंचनामा दिया या कुछ भी दिया, कुछ भी नहीं। वहाँ से हम भेज दिए। हमारी सिस्टर थी, ये वो ज्यादा वो गई थी, जीजा जी थे हमारे, बड़े भैया थे, मैं वो गए थे ज्यादा, मैं अकेला रह गया था। फिर मैं लेके आता हूँ उसको, इन्हें। हाँ, मैं साथ में था उनके, मैं मामा उनका। तो जैसे आप वहाँ गए तो उन लोगों ने कहा अस्पताल में गई हुई है? जी, वहाँ से जो हम यहाँ से किराने से गए, आप स्कूल में गए, अस्पताल में है। मैं अस्पताल में पहुंचा, वहाँ डॉक्टर के दिखा रखी थी उन्हें ऑक्सीजन लगवा के मैं पानीपत के नाम के चल दिए थे। तो हम बोले भाई कौन से हॉस्पिटल में लेके जाऊंगे? प्रेम में। हम प्रेम में, भैया ड्यूटी करता है दूसरा बड़े वाला पानीपत, वहाँ प्रेम हमने वो भेज दिया, मगर प्रेम में चले जा। वो प्रेम में गया, वहाँ से 1 घंटा खड़ा रहा, वहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। फिर हमने थोड़ी बार, हम यहाँ से गाँव में से पानीपत गए, पीछे उनसे फोन करा, भाई तुम कहाँ हो? मैं कह लगे ओस्कर में है, जो पानीपत से आगे निकल के टोल टैक्स पे, जो वहाँ कोई 2 घंटे लग जाते हैं जाम में भी। तो इस मारी फिर हम वहाँ पे जाके पहुंचे, जहाँ मोटरसाइकिल थामी, तो उन्हें बोला अगर एक्सपायर होगी लड़की आपकी। हमने पूछा भाई कहाँ है लड़की? उन्हें बोला कि संभाल के जरी। फिर मैंने ऐंठ के बोला, मगर है कहाँ? तो उन्हें फिर उन्हें बोला गाड़ी में है। तो गाड़ी में से फिर एकदम उन्हें एम्बुलेंस बुलाई। तो सिस्टर तो हमारी वो हो गई थी, पागल हो गई कती देख के लड़की वो। फिर भैया भी और जीजा भी हमारे, मैं अकेले ना एम्बुलेंस में लड़की एम्बुलेंस में लुटाई। फिर मैं उसको लेकर आया, सिस्टर हमारे उनकी गाड़ी में आई, उनकी प्रिंसिपल की। उसके बाद 2 घंटे बाद हमारी सिस्टर ने लेकर आई, मैं घर पे भी 2 घंटे बाद लेके आए। 7 गाड़ी थी उनकी, और 2 घंटे बाद लेके आए। टाइम पास करता रहे, कभी कह रहे, कभी अपनी शॉपिंग के लिए, कभी कह रहे पानी ले लो पापा, कभी कह रहे टायर में हवा चेक करवा लो पापा। उसके आदित्य का छोटा भाई था, शांतनु सर, शांतनु नाम है इसका, शांतनु। और उसके फादर थे, मैं प्रिंसिपल है वहाँ के राजकुमार, उनसे बोल ले कि मतलब कि रोक गाड़ी, कभी किसी से 1.5 घंटे 2 घंटे में हमारी सिस्टर यहाँ पे ला के दी। बाकी लोग कैसे भेज देंगे अपने बच्चों को? मंदिर का नाम देके मंदिर के बच्चों को खत्म करने लग रहे हैं। कहाँ है ये नारा? और कहाँ है वो योगी सरकार? कहाँ है वो सीबीआई? कोई नहीं। अब एक छोटी सी हंसती खेलते परिवार को खत्म करके कहाँ है वो सब? क्यों नहीं पूछने आते? सीबीआई जांच की मांग करते करते 1 हफ्ता हो गया, कोई पूछने नहीं आ रहा है। क्या किस बिना पर हम अपने बच्चों को भेजेंगे? किस बिना पर? मैं खुद भी टीचर हूँ, लेकिन ये हालत हमारे स्कूलों में नहीं होती। एक प्राइवेट स्कूल में भी हो के हमारे बच्चे
बच्चे सुरक्षित नहीं है। इससे अच्छे तो गवर्नमेंट स्कूल है। किन 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 बिनाओं पे पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को? इससे तो डर जाएंगे और बच्चे भी जाने से। और ऐसे घटिया स्कूल में तो मैं ये कहती हूँ, उस जो पेरेंट्स भेज रहे हैं ना, वो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करते। उस स्कूल में भेजने का मतलब ये अपने बच्चों को मार खाना। तो ऐसे स्कूलों में जो, मैं तो कहती हूँ किसी भी पेरेंट्स को नहीं भेजना चाहिए। वो मंदिर है, वो स्कूल है, स्कूल के नाम पे चल रहा है एक प्राइवेट हत्यारा सेंटर। क्या 8वीं तक अच्छा मान्यता प्राप्त है ऐसा, और 10वीं लोग चला रहे हैं, 10वीं लोग चला रहे हैं, 10वीं वाली।